क्या हाल चाल बच्चे, सब ठीक ठाक? हाँ, तो पीछे के सवाल में हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन का। आज भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है? तो आज का पहला सवाल पेश किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले सवाल, ठीक है? देखिए आपको बोर्ड पे शायद दिख रहा हो। सवाल करा बच्चे, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है? हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 0 एंड 2 2 एंड 0 2। देखो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के वर्टेक्स दिए हैं 0 0, फिर कह रहा है 2 0 0 2 एंड 2 2, ए बी सी डी, ठीक है? The square is rotated in XY plane through the angle 30 degree in anti-clockwise direction. इस स्क्वायर को पकड़ेंगे और इसको 30 डिग्री से रोटेट कर देंगे मेरे दोस्त। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम सोचो ये 30 डिग्री से रोटेट होगा तो ये कुछ उठ के यहां आ जाएगा, ये कुछ उठ के यहां आ जाएगा। ऐसे ही सारे लोग इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे हमारे रोटेट होने के बाद, ठीक? अब सवाल कहता है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। कौन है BD? ये रहे हमारे B और ये रहे हमारे D। हाँ, अच्छा सवाल। देखिएगा, ऐसा करते, ये पीछे वाले फोटो को हम मिटा देते, कंफ्यूजन ना हो इस कारण से। देखना, सोचो मेरे भाई, ये जो लेंथ था ये कितने लेंथ का था? 0 से 2, यानी कि 2 यूनिट का लेंथ था। तब स्क्वायर रोटेट हुआ है, लेंथ तो अब भी वही होगा, यानी कि ये लेंथ तो 2 ही यूनिट का होगा ना। अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, ये पॉइंट बी है, तो सोचो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स पे ये जितना चला होगा और वाई पे ये जितना चला होगा वो मिल जाए तो यही हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर ये 2 यूनिट का है, सोचो जरा, और कितने डिग्री से रोटेट हो रहा है? 30 डिग्री से हो रहा है। ये भी 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री से रोटेट हुआ तो तुमको याद हो तो हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? देखो ये कुछ इस तरह से एक्स और वाई में ब्रेक हो रहा है, 30 डिग्री से इसको चीर देंगे, चीरेंगे तो एक्स में ये लेंथ एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 30, और इधर वाई वाला ज्यादा था मतलब ये लेंथ वही हो जाएगा 2 sin 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 30 डिग्री कॉमा 2 sin 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा √3। sin 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर जाएगा तो √3,1। इस b के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब चूंकि हमको BD का ही इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इस D के बारे में सोचेंगे, फिर वही कहानी। देखो ये लेंथ अगर 2 यूनिट का था तो अब भी तो ये 2 ही यूनिट का होगा। देखो अब इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसको जब चीरेंगे, इधर जाएगा cos, इधर जाएगा sin, ये है x, x कोऑर्डिनेट इस बार निगेटिव आ रहा है, -2 sin 30, 2 sin 30 कॉमा ये कितने बन गए? -2 sin 30 कॉमा y पॉजिटिव होगा 2 cos 30, sin 30 1/2, -1 cos 30 √3/2, √3। अब बताओ ये D है और ये B है, इस डायगोनल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमने सीखा है y - y1 बराबर m, यानी कि y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1। यहां से हमारा बन जाएगा y, किसी को x1 y1 मान लो तो y - y1, चलो इसको 1 बोल देते हैं, बराबर y2 कितने बच्चे? √3 माइनस y1 बाय x2, तो x2 हो गया हमारे -1 और x2 माइनस x1 कितना हो गया? √3 इंटू x - x1 यानी कि √3। ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दो, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वैसे रेशनलाइज कर देने में ही फायदा है, अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आया सवाल? आगे बढ़ा जाए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर कितने? 9। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो
In a triangle ABC, side AB has equation 2x plus 3y plus 29 and side AC has equation x plus 2y is equal to 16. If the midpoint of BC is 5,6, then find the equation of BC. देखो एक चीज समझो, हमारे पास AB और AC का इक्वेशन दिया हुआ किसी ट्रायंगल में, समझना। हम अगर एक ट्रायंगल की बात करें, ये A है, ये B है, ये C है, तो AB का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, AC का भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है। AB का इक्वेशन कितना बच्चा? तो AB का इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 29, 2x प्लस 3y बराबर 29, और AC का इक्वेशन कितना दिया हुआ है? x प्लस 2y बराबर 16। ये इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 16। और कुछ दिया हुआ है क्या? कहता मिड पॉइंट ऑफ BC इज 5,6। ये है हमारा असली मुद्दा। BC का मिड पॉइंट चलो मान लेते हैं M है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 5,6। अब देखो एक बात समझ लीजिए आप, अगर ये x प्लस 2y बराबर 3 मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अब यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे हजारों करोड़ों पॉइंट्स लाई करते हैं, पर अगर हमें मानना हो कोई एक पॉइंट को, कैसे मानेंगे? तो एक पॉइंट अपने मन से x का मान तुम k रख दो। मान लो अगर तुमने x का मान k रखा, x का मान k रखा, तो भैया x का मान अगर k रखते हैं तो k प्लस 2y बराबर 3 बन जाएगा। यानी कि 2y बराबर यहां से लिख सकते हैं 3 माइनस k, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस k बाई 2, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस k बाई 2। अब रुको, हम क्या बोलते हैं, ये बाई 2 y2 टेंशन देगा, यानी कि किसी भी एक्सिस पे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हम लोग पॉइंट कैसे मानते हैं, ये बात समझ में आ गया। अब यहां थोड़ा लगाएंगे दिमाग, टेक्निक। देखो एक बात याद रखना, आप ये भी लिख सकते थे, नहीं तो एक चीज सोचना, अगर x प्लस 2y बराबर 3 था, हम y कोऑर्डिनेट को ही थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये कोफिशिएंट का झंझट, y कोऑर्डिनेट अगर k हो गया तो सोचो x बराबर यहां से क्या लिख दोगे तुम? 3 माइनस 2k लिख दोगे। सोचो 3 माइनस 2y होगा ना, 3 माइनस 2y, और y को आप k माने तो 3 माइनस 2k लिख देंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2k हो जाएगा, जिससे हमारा बटे वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये बात मानते समय आप देखिएगा, वरना अगर आप वो भी माने तो भी आपका आंसर सही आएगा, सटीक आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कैसे मानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पर, समझ में आ गई बात। अब सोचो, चाहे तो B या C की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम B की बात करें या C की बात करें, जैसे C ये कौन से स्ट्रेट लाइन पे है? ये इस स्ट्रेट लाइन पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर C को मानना पड़े तो हम क्या मानेंगे? देखो y के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है तो y को ही मान लेते हैं, तो y को मान लेते हैं k, x कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 2k, ये 16 माइनस 2k हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 16 माइनस 2k, y कोऑर्डिनेट k। अब आप सोचिएगा ध्यान से, अगर ये मिड पॉइंट है, देखो मेरे भाई समझना बात को, ये a, b मान लेते हैं, और ये है 3, 1, मान लो ये मिड पॉइंट दे रखा है। अब अगर हमको यहां का वैल्यू निकालना, c कितना होगा इस चीज को अगर मान लो निकालना, ये पॉइंट को कैसे निकालोगे? एक तो तरीका ये है कि भैया मार्वलस, जो हम लोग सदाबहार शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर ये मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर ये 3 बन जाएंगे। इसी तरह से y1 प्लस y2 b प्लस y बाई 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि मिड पॉइंट तो यही होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब चूंकि मिड पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है तो इसलिए x कोऑर्डिनेट को हम 3 से कंपैरिजन कर दे रहे हैं और y कोऑर्डिनेट को 1 से। यहां से x कितने बन जाएंगे? देखो 2 को 3 से गुना करो, x का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस a, और y कितने हो जाएंगे? 1 गुना 2 माइनस b, y हो जाएगा 1 गुना 2 माइनस b, बन जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं, ये करने का जरूरत नहीं है। सोचो भाई यहां का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। अब आप समझिएगा बात को, जब मिड पॉइंट दे रखा हो ना, तो इसके x कोऑर्डिनेट को 2 गुना करो, 3 दूना 6, माइनस इसको माइनस कर दो a, कॉमा इसी तरह से y के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को 2 गुना करो, 1 गुना 2 माइनस b, तो कॉमा 2 माइनस b, देखो वही आया है। तो अब इस हिसाब से हम अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां इस्तेमाल करना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट हमने खुद से माना है इस स्ट्रेट लाइन को देखते हुए,
उस हिसाब से ये जो पॉइंट है बी हमारा क्या बन जाएगा, 5 गुना 10 माइनस 16 माइनस 2 के, देखो 16 माइनस 2 के, कॉमा 6 दुना 12 माइनस के बन जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो 10 में से 16 गया तो -6 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 2k माइनस 6 कॉमा 12 माइनस के हो जाएगा हमारा ये बी का कोऑर्डिनेट। अब इसका फायदा क्या मिला, अब सोचो पहले तो किसी एक स्ट्रेट लाइन से हमने एक पॉइंट को मान लिया, मिड पॉइंट के हेल्प से दूसरा पॉइंट निकाल दिया। अब जरा सोचो अगर बी का वैल्यू ये है तो बी तो इस स्ट्रेट लाइन पे सेटिस्फाई करेगा ना, अरे बी तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो बी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो बी को सेटिस्फाई करा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा भैया, बी लाइज ऑन द लाइन ए बी, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सेटिस्फाई द लाइन ए बी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x 2 into x, द वैल्यू ऑफ x इज 2k माइनस 6 प्लस 3y, कितना बच्चा 3y का वैल्यू है 12 माइनस के, 12 माइनस के बराबर 29। तो बस खत्म हो गया कहानी। देखो 2 दूना 4 के और माइनस 3 के, 1 के बन जाएगा, 6 दूना 12 माइनस 12, 12 तिया 36 तो 24 बराबर हो गया 29, 5 के का मान हो गया 5। अब हमसे सवाल पूछा था बीसी का, अगर मान लो इक्वेशन भी निकालना हो तो एक पॉइंट हमको मालूम है ही, किसी में के का वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू 5 निकला ना तो यहां 5 रखो तुम मुझे, 5 गुना 10, 16 में से 10 गया 6 को 5 निकल गया, निकला ना। अब अगर मान लो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, आप समझिए के का वैल्यू यहां भी डाल सकते थे, जहां भी मर्जी करे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हमको 2 ही पॉइंट चाहिए किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, यहां तो 3 के 3 मालूम है तो हमको तीनों निकालने का जरूरत नहीं है, कोई भी 2 को निकाल लिया और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। ये 5 6 हो गए, ये 6 5 हो गए, तो y माइनस y1, किसी को x1 बोल दो y1 बोल दो, ये बन गया x2 y2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहां से हमारा जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, किसका, बीसी का। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, करा टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड, समझना किसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है, 2 कंसेक्यूटिव साइड है। अच्छा एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बिल्कुल पैरेलल होती है, ये बात तो तुम जानते हो। अच्छा, क्या कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 कंसेक्यूटिव साइड, कंसेक्यूटिव मतलब बिल्कुल लगातार साइड, मान लो अगर हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ये सी और ये डी, तो ए डी और ए बी ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स हो गए। अब करें इस दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स का इक्वेशन है 4x प्लस 5y बराबर 0। एक साइड को मान लो ये है 4x प्लस 5y बराबर 0 और दूसरा है 7x प्लस 2y बराबर 0, ये है 7x प्लस 2y बराबर 0। ठीक बात। फिर क्या करें, इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज 11x प्लस 7y बराबर 9, इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है 11x प्लस 7y बराबर 9, तो दूसरे डायगोनल का वैल्यू क्या होगा ये मेरे से पूछ रहा है। अब यहां देखो एक बात समझना मेरे भाई, हमने आपसे सिखाया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है y बराबर mx प्लस c, अगर इसके स्लोप m होते हैं और y इंटरसेप्ट अगर c है तो इसका इक्वेशन बनता है y बराबर mx प्लस c। जरा सोचना ध्यान से, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही गुजर जाए तो इसके स्लोप कितने हो जाएंगे, 0। स्लोप हो जाएंगे 0। देखो ना, ये लेंथ था पहले c, तो तुमने c जोड़ा, अब ये लेंथ है ही नहीं मेरे इस स्ट्रेट लाइन के साथ, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस हिसाब से इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर mx। कहने का मतलब m का मान जो कुछ भी होना होगा, मान लो 3/2 4/5 कुछ भी हो जाए, 3/2 इंटू एक्स, यहां से हो जाएगा 2y बराबर 3x, या आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2y बराबर 0। एक चीज याद रखना, हमने आपको सिखाया था ax प्लस by बराबर c, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पर अगर ax प्लस by बराबर 0 आ जाए, यानी कि ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां से गुजर रहा होगा, ओरिजिन से गुजर रहा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
समझ रहे बात को? तो आप जरा अपने दोनों कंसेक्यूटिव साइड के इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना। आप जब देखोगे दोनों साइड्स को, ये दोनों के दोनों साइड्स में सी गायब है ना? 4x प्लस 5y बराबर 0 और दूसरे देखें 7x प्लस 2y बराबर 0। तो भैया यहां सी तो दोनों है ही नहीं, यानी कि ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गुजर रहा है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, ये ओरिजिन है, ये 0 0 है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब एक डायगोनल का वैल्यू देखो, इसके दो डायगोनल बन सकते थे, एक एसी और दूसरे बन गए हमारे बीडी। ये दो डायगोनल बन सकते थे। अब सोचो ये कौन से डायगोनल का इक्वेशन तुमको दे रखा है। अगर इस एसी का वैल्यू दिया रहा था तो ये ओरिजिन से गुजर रहा है, इसमें सी गायब होता, लेकिन यहां सी का वैल्यू 9 दे रखा है। इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा भैया, ये बीडी का इक्वेशन दिया हुआ है। ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है? बीडी का। अर्थात हमको एसी का इक्वेशन निकालना है, बस खत्म। अब आप इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे समझते हैं इस बात को। हमको एसी का इक्वेशन निकालना है, ध्यान से देखना, देखो गौर से। तो एक बात जरा बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, देखिए किसी भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल जो पास करते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होता है ये एकदम इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर होंगे हमेशा। तो एक चीज जरा सोचो तुम ध्यान से कि भैया अगर हम बात करें, ये बीडी है जिसके इक्वेशन दे रखे हैं 11x प्लस 7y बराबर 9। तो सर हम ये पॉइंट निकाल लें, अगर जरा सोचो, अगर ये पॉइंट हम निकाल लें तो इसी पॉइंट से ये ए से भी गुजर रहा होगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म से ए से और सी से, इस पॉइंट से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये मिड पॉइंट निकलेगा कैसे? ये जो मिड पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है? इस डायगोनल का, अर्थात ये पॉइंट बी और पॉइंट डी का मिड पॉइंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब सोचो ये बी कैसे निकलेंगे भाई? ये जो पॉइंट बी है ये इस स्ट्रेट लाइन और इस डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह से अगर हम इस डी पॉइंट की बात करते हैं, ये इस स्ट्रेट लाइन और इस डायगोनल का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर हमको बी निकालना हो, जरा सोचो, तो किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ये स्ट्रेट लाइन और इस डायगोनल को। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है हमने? 7x प्लस 2y बराबर 0। और इस डायगोनल का इक्वेशन कितना है? इस डायगोनल का इक्वेशन है 11x प्लस 7y बराबर 9। ठीक, अब किसी को काट लो, चलो यहां 7 है यहां 2 है, इसमें हम 7 से और इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं, घटा देंगे, खत्म। 7 7 49, 11 दूना 22, 49 में से 22 घटाओ, कितने आ गए? 7 और ये बन गए 2, 27 और 9 दूना 18। अब बताओ तुम x का वैल्यू कितना हो गया? 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2/3। यानी कि इस b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हो गए 2/3, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? इस दोनों स्ट्रेट लाइन में से जिसमें से तुम्हारा मर्जी करे किसी में एक में पुट कर दो। यानी कि अगर ये 7x प्लस 2y बराबर 0 है, तो यहां से x का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो 7 दूना 14/3 प्लस 2y बराबर 0, 2 से कट जाएगा 7, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा -7/3। ये हो गया -7/3। इसी तरह से आप क्या करेंगे? इस d का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे? इस स्ट्रेट लाइन और इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करा के, मान लो ये 5 और 7 हो गए, जैसे इस दोनों को इंटरसेक्ट करवा के ये 2 पॉइंट निकाला, वैसे ही इस स्ट्रेट लाइन को और इस डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा के ये पॉइंट निकाल देंगे। अब जब हमारे ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो इस दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस
y2/2 ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा, और एक डायगोनल का मिड पॉइंट और दूसरा डायगोनल का मिड पॉइंट किसी भी पैरेललोग्राम में बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये AC भी इस पॉइंट से गुजरेगा, तो भैया एक पॉइंट 0 0 और एक पॉइंट ये तुमने अभी निकाला, बस खत्म कहानी। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 फार्मूला लगाएंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, दूसरा डायगोनल का इक्वेशन निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज, किसी भी स्क्वायर का एक साइड दे रखा है, एंड द सेंटर इज 0 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देखो किसी भी स्क्वायर का, इस बार हमारा पैरेललोग्राम नहीं है, किसी भी स्क्वायर का एक साइड दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 3x माइनस 4y माइनस 12, देखो ये एक स्क्वायर है जिसके कोई एक साइड 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा। फिर सवाल क्या कह रहा है, एंड द सेंटर इज 0 0, और उसके सेंटर है हमारे 0 0। इसके डायगोनल्स के इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना। एक चीज जरा समझना, ये बनेंगे डायगोनल, ऐसे ही ये बनेंगे डायगोनल। मेरे भाई अगर हम तुमसे पूछें ये जो डायगोनल है इसके स्लोप मिल जाए, ये 0 0 से गुजर रहा है साहब, ये 0 0 से गुजर रहा है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप अगर मिल जाए तो m इंटू एक्स माइनस x1 करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब स्लोप निकालने के लिए तुमको देखो सवाल क्या छेड़ के रखा है। भाई एक चीज बताना, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये बिल्कुल इसके एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं किसी भी वर्टेक्स के। यानी कि ये पूरे 90 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब चूंकि इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री हमने खोज लिया है, तो भैया इसका स्लोप थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो बताओ टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2। इसके m2 कितने निकलेंगे आपको पता है, y बराबर mx प्लस c, 4 को हम उधर ले जाएंगे 3/4 m1 माइनस m2। अरे भाई 3x माइनस 12 बराबर 4y लिखोगे। स्लोप निकालने के लिए क्या सिखाया था हमने, y के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना, तो y के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, 4 से इधर भी भागा लगाया, 4 से इधर भी, x का जो कोफिशिएंट होगा यही तो हमारा स्लोप बनेगा 3/4। तो इसके स्लोप हो गए 3/4, यानी कि m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। 10/45 का मान 1 होता है, इस मॉड को छोड़ोगे प्लस माइनस 1 टूटेगा, यहां से बन गया 4m माइनस 3/4 बाय 4 प्लस 3m/4, ये 4 से 4 मर जाएगा, अर्थात एक बार यहां से बना 4m माइनस 3 बाय 4 प्लस 3m बराबर, एक बार प्लस 1 लिखेंगे और एक बार 4m माइनस 3 बाय 4 प्लस 3m बराबर -1, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस दोनों है ना। तो आप जब m का वैल्यू निकालेंगे तो 2m का वैल्यू निकलेगा, मान लो 3 निकला 4 निकला, तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके m का वैल्यू निकाल लेना। देखो निकल रहा है, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3m, इधर आएगा m, यहां 4 माइनस 3, एक m का वैल्यू यहां से 7 निकलेगा, और ये हो गया तुम्हारा -3 प्लस 3 7m माइनस 4 और प्लस 3, ये 1/7 -1/7 होगा। और ऐसे भी ये स्क्वायर है, इसका स्लोप अगर 7 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/7, क्योंकि स्क्वायर एक रोम्बस भी होते हैं और किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट तो करते ही हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो भैया अगर इसका स्लोप 7 है तो इसका -1/7 होगा, तभी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो बस खत्म हो गया कहानी। आप ऑटोमेटिकली एक स्लोप निकालेंगे, दूसरा अपनी खुद बोध निकल जाएगा, हो गया। तो अब ये डायगोनल किससे गुजर रहा है 0 0 से, तो इसका इक्वेशन सीधा लिखेंगे y बराबर mx, इसका भी इक्वेशन ये भी 0 0 से गुजर रहा है तो y बराबर mx, क्योंकि हमने अभी सीखा
कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से गुजरता है तो उसका इक्वेशन आप सीधा y बराबर क्या लिखेंगे, mx, वहां c गायब होता है ना। तो y बराबर mx, इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो y बराबर एक बार 7 लिखेंगे तो y बराबर 7x हो जाएगा, और यहां से y बराबर -1/7 इंटू एक्स 7y, और x प्लस 7y बराबर 0, यानी कि एक डायगोनल का इक्वेशन ये हो गया, एक डायगोनल का इक्वेशन ये हो गया। ये हमारा यहां से दोनों डायगोनल के इक्वेशन निकल गए। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2, 3, यानी कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स दे रखे हैं 2, 3, एंड द इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज x प्लस वाई बराबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई बराबर 2। देखो, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है जो आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा, और कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो आप बोल ही क्या सकते हैं। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे भाई, सारे एंगल 60 डिग्री हैं, दिखने से नहीं लग रहा, संभाल लेना। 2, 2 इसके एक वर्टेक्स ए दे रखे हैं, सामने वाली साइड की बात करें तो x, सही है, 2, 3, x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। अब मेरे से कह रहा है बीसी का इक्वेशन हमने आपको दिया है, तो बाकी दोनों साइड यानी कि एसी और एबी का इक्वेशन क्या होगा निकालो। अब कुछ नहीं, देखो हमको पता है जब एंगल मालूम है दो लाइन के बीच, एंगल मालूम है दो लाइन के बीच, ऑटोमेटिकली स्लोप निकल जाएगा। अगर इसके स्लोप निकल जाए तो y बराबर y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस, अरे यार y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 से हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब m कैसे निकालेंगे, देखो यहां चूंकि इसके स्लोप को m मान लो और इसका स्लोप यहां से क्या निकल जाएगा -1, तो बस खत्म। टेन थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहां से सॉल्व करोगे तो m के दो वैल्यू निकलेंगे, प्लस माइनस करोगे, अरे यार 1060 का वैल्यू √3 बनेगा, यहां से प्लस माइनस मॉड करोगे तो होगा बराबर क्या हो जाएगा m प्लस 1 बाय 1 माइनस m। एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, m के दो वैल्यू निकलेंगे, एक वैल्यू इसका हो जाएगा, एक वैल्यू इसका हो जाएगा। अब इक्वेशन तुम फाइंड आउट कर लेना। आ रही बात समझ में? अगला सवाल बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या करा सो सुनो, ए लाइन 4x प्लस वाई बराबर 1 थ्रू द पॉइंट 2, -7। कोई एक लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है 4x प्लस वाई बराबर 1, 4x प्लस वाई बराबर 1, जो किससे गुजर रहा है 2, 7 से गुजर रहा है, सही बात है, 2, -7, ठीक। मीट्स द लाइन BC हुज इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, मीट्स द लाइन BC, यानी कि ये B और C लाइन से गुजर रहा है, जिसके इक्वेशन हमको दे रखे हैं कितने, 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y सॉरी माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, इस लाइन से मिल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ B। किस पॉइंट पे, तो B पे। चलो ये जो पॉइंट है ये हमारा B है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC, AC का इक्वेशन फाइंड आउट करो इफ AB बराबर AC, यानी कि AC का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सवाल दे रहा है अगर AB बराबर है AC के, अब हम बताएंगे नहीं, AB और AC बराबर है भैया मेरे, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑटोमेटिकली यानी कि ये एंगल सामने वाली साइड बराबर होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, खत्म। इसके स्लोप को तुम मानो, नहीं इसके स्लोप तो मालूम है कितने, इसके स्लोप नहीं मालूम है, m मान लो। अच्छा इसका स्लोप मालूम है, नहीं नहीं सॉरी गलती हो गया भाई, गलती हो गया। ये लाइन तो दे रखा है ना 4x प्लस वाई बराबर 1, तो y का वैल्यू -4, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा -4। इसका स्लोप दे रखा है 4y, इसका स्लोप हो जाएगा हमको 3/4। इसके स्लोप हमको नहीं मालूम, m मान लेते हैं, तो बस ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
तो दो लाइन के बीच अगर बराबर एंगल है यानी कि टेन थीटा जिसका मान होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। तो अब यहां से करेंगे, इस दोनों लाइन के बीच एंगल निकाल रहे हैं। m1 का वैल्यू कितना हो गया -4 माइनस m2 का वैल्यू कितना हो गया 3/4 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड बराबर। अब इस दोनों लाइन के बीच हम एंगल निकालेंगे क्योंकि बराबर है दोनों एंगल। यहां का स्लोप m1 m माइनस m2 3/4 बाय 1 प्लस m इंटू 3/4 का मॉड। अब इस मॉड को तोड़ेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, यहां से दो वैल्यू देखो, यहां से ये आएगा 4 चौका 16 में से 3 गया -19/4 सॉरी -19/4 बाय ये हो जाएगा तुमको 4 और -12 -8/4 4 4 मर जाएगा 19/8 बराबर यहां से 4m माइनस 3 बाय 4 प्लस 3m का मॉड। ये बन गया 19/8 का मॉड बराबर इधर बच गया हमारा 4m माइनस 3 बाय 4 प्लस 3m का मॉड। अब जैसे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस 19/8 बराबर 4m माइनस 3/4 प्लस 3m। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, m के दो वैल्यू मिलेंगी, मान लो 3 और 5 मिल गया तो ऑब्वियसली m के दो वैल्यू निकलेंगे। इसका इक्वेशन अगर चाहिए तो ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक बार m का वैल्यू 3 लेंगे तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 एक लाइन, और दूसरा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये दो इक्वेशन हमारे निकल जाएंगे, फाइनल आंसर हमारा यहीं से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करवा के आज दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया हो